रहीम क्लास 7 का ये बुक है जिसका हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और इसका हम लोग रिवीजन पढ़ रहे हैं। रिवीजन चल रहा है ये और 3rd चैप्टर से हम लोग इसका रिवीजन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक बेहतरीन दोस्त के बारे बताया गया है इस मुख्तसर सी एक कहानी में। और हम लोग को इस कहानी से, इस सबक में ये पता चलता है कि हमारा सबसे अच्छा बेहतरीन दोस्त कौन है। अब हम लोग इस चैप्टर का हम लोग मश्क देखते हैं। क्या है? वो खुद एक दीनदार और सच्चे क्या थे? मुसलमान थे। बादशाह को देखा तो बच्चे क्या हो गए? अदब से खड़े हो गए। हर एक लड़का अपने किसी खास दोस्त का नाम लेता था। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बच्चों को बैठने का हुक्म दिया। बताइए किसने कहा? यहाँ पर लिखना है। देखिए, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बादशाह ने। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अरशद है, एक बच्चे ने। मेरा सबसे अच्छा दोस्त लईक है, दूसरे बच्चे ने कहा। मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी किताब है, अशरफ ने कहा। सही कॉल के सामने टिक और गलत कॉल के सामने गलत का निशान लगाए। औरंगजेब आलमगीर सभी के साथ इंसाफ करते थे? यस, हाँ। औरंगजेब दूसरों के साथ बुरा सलूक करते थे? गलत। बादशाह ने मदरसे जाकर बच्चों से बातें की? सही, टिक। औरंगजेब आलमगीर कैसे बादशाह थे? औरंगजेब आलमगीर एक नहायत ईमानदार, अक्लमंद और रहमदिल बादशाह थे। बादशाह ने बच्चों से क्या सवाल किया? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? किसने कहा मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी किताब है? अशरफ नाम के एक लड़के ने कहा। दर्जा झेल सवाल का जवाब 2 जुमलों में लिखिए। अशरफ का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अशरफ का जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए, शाबाशी दी और बहुत सा इनाम भी दिया। आपको अपने उस्तादों से मालूम हो चुका होगा कि औरंगजेब एक मुग़ल शहंशाह थे। औरंगजेब क्या थे? एक मुग़ल शहंशाह थे। अब अपने ही से मदद से औरंगजेब आलमगीर के बाप, दादा और परदादा का नाम बताना है। तो औरंगजेब के वालिद साहब का नाम, बाप का नाम शाहजहाँ था, दादा का नाम अकबर और परदादा का नाम हुमायूं। दर्ज अल्फाज के हम माने लिखिए। इसका हम माने लिखना है। अक्लमंद, समझदार, इंसाफ, अदल, मदरसा, दरसगाह, दोस्त, रफ़ीक, बेहतरीन, उम्दा। इसके बाद हम लोग 4th चैप्टर देखते हैं जिसमें है अदब। अदब के बारे है और अदब है और इस अदब के मुख्तसर से नज़म में अदब की तालीम दी गई है। अदब से इंसान को कैसे रहना चाहिए इसके बारे इसमें बताया गया है। और अदब सीखना सबको लाजमी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो। और हम लोग को अपनी ज़िंदगी अदब के साथ ही बितानी चाहिए। और जो इंसान अदब नहीं सीखता है वो इंसान हैवान के मानिंद कहा गया है उस इंसान को। और अदब सीखने से इंसान में तमीज़ आती है और वो हर दिल अजीज़ भी होता है। अब हम लोग इस चैप्टर का मश्क देखते हैं। अदब का टिक का निशान लगाना है जो सही है। अदब जिस्म है और अदब जान है। क्या है? जान है। अदब से है इंसान को आती तमीज़। पूरा गंदगी दिल से दो सब निकाल। जी में देखते हैं। सवाल जवाब चंद लफ्ज़ों में देना है इसमें। फर्स्ट, इंसान किस बात से हर दिल अजीज़ बनता है? इंसान अदब से हर दिल अजीज़ बनता है। दिल में हर वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? दिल में हर वक्त अदब का ख्याल रखना चाहिए। इस नज़्म में हैवान किसको कहा गया है? इस नज़्म में हैवान जो अदब ना सीखे उसे हैवान कहा गया है। आप ध्यान से देखिए। बच्चों को क्या चीज़ सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और क्यों?
बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अदब सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अदब से ही इंसान में तमीज़ आता है और ज़िंदगी जीने का सलीका मिलता है। अदब सीखना किस लिए ज़रूरी है और क्यों? अदब सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसान और हैवान में फ़र्क बताता है और अच्छाई बुराई में तमीज़ सिखाता है। अदब ही है जो गंदगी से दूर रखता है और साफ़ सफाई से रहने का तरीका बताता है और इंसान को इंसान बनाता है। ठीक है, इसलिए अदब को हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी लागू करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना लाइफ को बिताना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 5th चैप्टर में है शेर और किशमिश की एक कहानी है। एक शेर है, ठीक है, और किशमिश के बारे शेर किशमिश को इसमें एक बहुत बड़ा चीज़, खतरनाक चीज़ समझ लेता है और इससे वो डर के भागने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग आज कहानी में इसमें पढ़े हैं और पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट भी समझ लेते हैं। ये कहानी है, एक शेर था, एक जंगल में रहता था, ठीक है, और बहुत भूखा था। वो भूख के मारे एक गांव था, उसमें आ गया। एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक बच्चा रो रहा था, तो उसकी माँ उसे चुप कराती है, तो बहुत चुप कराती है लेकिन चुप नहीं होता है। शेर सोचता है कि आखिर ये चुप नहीं हो रहा है। माँ उसे तरह तरह के जानवरों के नाम लेती है, जैसे लोमड़ी का नाम ले रही है और उसके बाद फिर भालू का नाम लेती है, फिर शेर का भी नाम लेती है, तो भी चुप नहीं होता है ना। तो फिर आखिर में किशमिश का नाम लेती है, तो किशमिश देख के बच्चा चुप हो जाता है। तो शेर को लगता है कि किशमिश कोई बहुत बड़ा ताकतवर चीज़ है, इससे वो डर के भागने लगता है। और इस चैप्टर का हम लोग मश्क देखते हैं। दर्जा जल सवालात के सही जवाब का इंतखाब कीजिए और निशान लगाइए। पहाड़ी के शेर कहाँ रहता था? पहाड़ी के नीचे। मकान के अंदर से किसके रोने की आवाज़ आई? बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बच्चे ने क्या लेकर रोना बंद किया? किशमिश लेकर। शेर की पीठ पर कौन कूदा? शेर की पीठ पर चोर कूदा। ठीक है, शेर किशमिश के बारे सोच ही रहा था कि एक चोर घोड़ा समझकर शेर के ऊपर कूद गया। तो शेर को लगा कि किशमिश ही मेरे ऊपर सवार हो गया, कूद गया। इस जोड़ के शेर तेज़ी से भागने लगता है और इस कहानी में दोनों एक दूसरे से डरते हुए भागते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब हम लोग फिर इसका देखते हैं इधर सब फिल इन द ब्लैंक्स। सख्त फर्स्ट, सख्त खालिजा का मौसम था। किस चीज़ का मौसम था? जाड़े का मौसम था। शेर बच्चे की खाली जगह से घबराने लगी। किससे घबराने? बहादुरी। अचानक सा छा गया, खाली सन्नाटा। कुछ देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा। सही जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाइए। गानू के चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। गलत। मकान के अंदर जलते हुए चिराग की रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी। सही। अंधेरे में चोर ने शेर को गधा समझ लिया। गलत। चोर ने दरख्त पर चढ़कर जान बचा ली। सही। ध्यान से देखिए इधर। इसके बाद हम लोग देखते हैं दर्जजल सवाल का जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। चोर ने शेर की पीठ को मजबूती से क्यों पकड़ रखा था? चोर को अपनी जान बचाने की फिक्र थी। अगर नीचे गिर गया तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस कहानी में माँ ने बच्चे को खामोश करने के लिए किन किन चीज़ों के नाम लिए और आखिर में बच्चा किस चीज़ से खामोश हुआ? लोमड़ी, भालू, शेर, जानवरों के नाम लिए और आखिर में बच्चा किशमिश से चुप हुआ। आप ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में, बुक में इसको साफ साफ लिखिए और लर्न भी कीजिए। नीचे देखिए हम लोग इसमें इराब लगाना है, जेर जबर पेश लगाना है। खूबसूरत, खैवा पेश खूब, बामा को खूब, स्वादसु रहते रथ, खूबसूरत। ध्यान से देखिए, मैं कैमरा सामने कर रही हूँ और पढ़िए भी। खूबसूरत। पहाड़ी,
उजाला, किशमिश, चैन। ये देखिए, ठीक है, नीचे जेर है। उसके बाद खतरनाक, सन्नाटा, बहादुरी, छुटकारा, लोमड़ी। इधर देखते हम लोग मिलान करते हैं। दर्जल अल्फाज के उसके मतजात से लकीर खींचकर मिलान कीजिए। खूबसूरत, बदसूरत, अंधेरा, उजाला, अंदर, बाहर, भूखा, प्यासा। इन अल्फाज के हम माने लिखिए। फ़िक्र, रंजीदा, सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी, ख़तरनाक, डरावना, खूंखार, खून का प्यासा। हम लोग थोड़ा सा कलमे की इधर तारीफ पढ़ते हैं कवायद में। हरूफ, हर्फ वो कलमा है जो तन्हा तो कोई माने पैदा नहीं करता, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर आता है तो बामाने हो जाता है। जैसे पर, से, को, तक, ने, का, के, अरे वगैरह। ये हरूफ मानवी भी कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे से, को, तक, ये किसी जुमले में मिलकर बनता है तो वो जुमला, वो लफ्ज़ बामाने हो जाता है, उसके माने बनते हैं। इसकी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें दर्जजल किस्में ख़ास है। हरफ़ रब्त, हरफ़ अतफ़, हरफ़ फ़जाइया, हरफ़ तख़सीस और हरफ़ अजाफ़त। अमली काम में हाथी को बनाना है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये हम लोग का रिवीजन चैप्टर कंप्लीट हुआ है 3 to 5 तक का, और 1 और 2 का वीडियो दूसरे वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, फ़कत वस्सलाम।